रफा में सेफ जोन करार दिए गए पनाह गजीन कैंप पर इसराइली हमले के खिलाफ शदीद आलमी रद्द-ए-अमल सामने आने के बावजूद इसराइल ने रफा में फौजी कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ कर दी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 46 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि इतवार की रात इसराइल ने रफा के इलाके तल सुल्तान में कायम पनाह गजीन कैंप पर बमबारी की थी, जिससे कैंप में आग लग गई और 45 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इस वक्त सैकड़ों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हमले की जद में ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन आए थे। बमबारी के मकाम से इंतहाई दिलखराश मनाजिर सामने आए। आग में झुलसे अफराद की अस्पताल मुंतकली की जो वीडियो सामने आई वो इंतहाई दिलखराश थी। रफा में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर इसराइली हमले पर दुनिया भर से मजम्मती बयान सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में कोई महफूज जगह नहीं बची, ये वहशत अब ख़त्म होनी चाहिए। तुर्क खबर रसाई इदारे TRT के मुताबिक यूरोपीय यूनियन आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से रफा पर हमले फौरी ख़त्म करने के फैसले पर अमल न करने के हवाले से इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर कर रही है। चीन, जापान, सऊदी अरब, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने रफा में पनाह गजीन कैंप्स पर हमले की मजम्मत की है। इसी तरह कतर, मिस्र, तुर्की, चिली और कोलंबिया के भी मजम्मती बयान सामने आए हैं। गजा की मौजूदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। रफा पर ताज़ा इसराइली हमलों के खिलाफ अमरीका और यूरोप समेत दुनिया भर में मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन की हिमायत में हज़ारों अफराद ने एहतजाज किया। फ्रांस के शहर पेरिस में इसराइली सिफारत खाने के बाहर मुजाहरा किया गया। लबनान में मुजाहिरीन मिस्री सिफारत खाने के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने मिस्री हुक्काम से रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में इमदाद पहुंचाने का मुतालबा किया, जिसके बाद मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम हो गया और सूरत हाल कशीदा हो गई। इसी तरह इस्तांबुल और बगदाद में भी मुजाहरे हुए। इसराइली हुक्काम ने पनाह गजीन कैंप पर हमले में आम शहरियों की हलाकत पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसराइल ने 2 सीनियर हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले में आम शहरियों की हलाकत का एतराफ़ किया है। निहत्ते अफराद की शहादत पर इसराइली एतराफ़ के बावजूद अमरीका हमलों को जस्टिफाई करने की कोशिशों में लगा है। इस हवाले से अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि इसराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाइयों का हक हासिल है और रफा हमलों में 2 हमास रहनुमा मारे गए हैं, जबकि इसराइली फ़ौज सिविलियंस की हलाकतों की तहकीकात कर रही है। आलमी सतह पर मुसलसल दबाव और आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के बावजूद रफा में इसराइली कार्रवाइयों का सिलसिला मजीद तेज़ हो रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कई इसराइली टैंक्स रफा के सिटी सेंटर तक पहुंच गए हैं। यानी शाहिदीन ने रॉयटर्स को बताया है कि इसराइली टैंक्स और फौजी गाड़ियां वस्ती रफा की जानिब पेशकदमी कर रही हैं। TRT के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा में अपनी दरअंदाजी को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिस्र से मुल्हिका सरहदी राहदारी के ज़्यादातर हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। यह राहदारी एक गैर फौजी बफर जोन है जो गजा और मिस्र की सरहद के साथ चलता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली जेट तैयारों ने जबालिया कैंप के मगरिब में अल फलूजा के इलाके को भी निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं, जो इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद इलाके में वापस आना शुरू हुए थे। इसी तरह रॉयटर्स की खबर के मुताबिक रफा शहर के मगरिब में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 7 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब इसराइली हमलों की वजह से गजा में अस्पतालों की सूरत हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। अल जज़ीरा के मुताबिक रफा के कुवैती अस्पताल में इसराइली हमले में तिब्बी हमले के 2 एहलकार शहीद हो गए, जिसके बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया। कुवैती अस्पताल रफा का मरकज़ी अस्पताल है और इतवार की रात को होने वाले हमले से मुतासरीन की अक्सरियत भी यहीं ज़ेर इलाज थी। मगरबी रफा शहर के फील्ड अस्पताल बशमूल इंडोनेशियन अस्पताल और अमाराती अस्पताल भी आउट ऑफ सर्विस हैं, जिससे इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। मौजूदा सूरत हाल में गजा में रहना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 6 मई से गजा की पट्टी के जनूब और शुमाल में 10 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जानिब से गजा की सरहदों की बंदिश की वजह से फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के सेहत के मराकज़ को 12 दिनों से तिब्बी सामान नहीं मिला है, जबकि दूसरी जानिब रियासत फ़लस्तीन के क़याम के हवाले से एक और पेशरफ्त हुई है। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने इसराइल की जानिब से सख्त नाराज़गी के बावजूद आज बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से स्पेन ने सबसे पहले रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान किया था। इस मौके पर स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यह दिन स्पेन की तारीख़ में लिखा जाएगा, जबकि इससे पहले स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा था कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना अमन के लिए ज़रूरी है, ये इक़दाम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इसके बाद नॉर्वे की हुकूमत ने भी बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम 30 साल से ज़्यादा अरसे से फ़लस्तीनी रियासत के सबसे बड़े हामी रहे हैं। आज नॉर्वे और फ़लस्तीन के ताल्लुकात के लिए ख़ास दिन है। आयरलैंड ने भी स्पेन और नॉर्वे की तक़लीद करते हुए रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। आयरिश हुकूमत ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा कि आयरलैंड ने बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। आयरिश हुकूमत फ़लस्तीन को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करती है और जल्द रामल्ला में सिफारत खाना कायम किया जाएगा। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने तीनों यूरोपीय ममालिक के फैसले का खैर मकदम किया।